ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल प्रैक्टिकल जियोमेट्री, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वो वाला नहीं देखे हो तो पहले देख लेना क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको। पहले मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ कि सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेंगे। हम लोग को क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है? 4 साइड। तो हम लोग बना लेते हैं। हम लोग को JUMP डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD ड्रॉ किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को JUMP डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में होता है तो रफ डायग्राम बना देते हैं JUMP। ठीक है, अब इसमें से देख लेंगे JU का वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और MU या फिर UM का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर MP का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, PJ का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, फिर क्या बोला है PU का वैल्यू, यानी कि ये P है और ये U है, इसका वैल्यू कितना है 6.5। अब हम लोग रफ डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले ये मिड पॉइंट को बनाएंगे, मतलब PU को बनाएंगे। कितना है PU का वैल्यू 6.5। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट PU बना लेते हैं। PU कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पास 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए ये। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग लिख देंगे PU 6.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखना चाहो तो लिखते भी जा सकते हो। कंस्ट्रक्शन स्टेप 1 में क्या किए हम लोग? सबसे पहले PU लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए 6.5। ठीक है, यहां लिख देंगे ड्रॉ PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यही किए हम लोग। अब देखो, उसके बाद मैं क्या बोली हूँ, आप लोग J बना लो ऊपर या M बना लो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो हम लोग चलो M बनाते हैं सबसे पहले। तो M बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को M बनाना है तो PM और UM चाहिए, तभी तो हम लोग आर्क ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पास। तो PM और UM चाहिए। ठीक है, तो हम लोग PM का वैल्यू दिख रहा है हम लोग को 5 सेंटीमीटर है। देखो, इसको देखना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ रफ डायग्राम से यहाँ शो कर सकते हैं। ये आप लोग रफ कॉपी में बनाना है, अगर एग्जाम में लिखते हो तो ये मत वहां दिखाना। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाई हूँ। तो यहाँ PM का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोग का मिड, देखो इन दोनों का मिड पॉइंट M है और इन दोनों का इधर साइड मिड पॉइंट J है। क्योंकि हम लोग PU ड्रॉ कर चुके हैं तो हम लोग को 2 आर्क बनाना है, तभी तो हम लोग उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम लोग को PM MU चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट कॉमन पॉइंट M है। PM में भी मिड पॉइंट M है, UM में भी मिड पॉइंट मतलब कॉमन पॉइंट M है। तो PM का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखो, यहां से आप लोग नीचे बनाओगे अगर PM तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं M का वैल्यू रफ डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो ये PM हम लोग 5 सेंटीमीटर बनाए। अब UM बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग बना दिए 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा हम लोग को लंबा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे हम लोग इसको मीट कर देंगे, बस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग कितना बनाए थे, ये बीच में पॉइंट M ड्रॉ किए थे, लोकेट M कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ कितना लिए थे, PM का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और MU का वैल्यू लिए थे 4 सेंटीमीटर, इतने ही लिए थे। तो हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या किए थे, लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग लोकेट किए हैं। नाउ वी हैव लोकेट M पॉइंट लोकेट कर रहे थे। M पॉइंट लोकेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, ड्रॉ किए PM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड UM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ किए, मतलब आर्क बनाए। ड्रॉ एन आर्क लिखेंगे। ठीक है, ARC है ये। ड्रॉ एन आर्क PM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड UM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आर्क बनाए। उसके बाद हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए। तो हम फिर लिख देंगे हम लोग ज्वाइन, यहां लिख देंगे यहाँ पास ज्वाइन PM एंड UM। तो हमारा ट्रायंगल बन गया, एक PMU, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पास PMU। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं है हम लोग को, बस लिख देंगे ज्वाइन PM एंड UM। अब हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ J बचा है। अब J बनाना है तो J के लिए हमारा P से J जाना पड़ेगा, यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आर्क, और U से J जाना पड़ेगा यहाँ कंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम लोग जैसे इसको मीट किए थे वैसे करेंगे। तो दोनों देखो, PJ और UJ दोनों में ही J कॉमन आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, PJ UJ दोनों में ही J बोल रही हूँ ना, वही कॉमन है। यानी कि PJ हम लोग को 4.5 आर्क बनाना है और UJ 3.5। तो PJ बनाएंगे कितना हम लोग 4.5। तो यहाँ देखो 4.5 बना देते हैं।
पीजे यहाँ पास रखेंगे, यहाँ बना दिए 4.5 और यूजे कितना है 3.5, तो यहाँ बना देते हैं 3.5 यूजे। ठीक है, तो यू पॉइंट पे रखेंगे, यूजे बना रहे हैं इसीलिए ये। अब हम लोग का इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा आया, मतलब बीचों बीच का पॉइंट ये वाला आ रहा है, दोनों कट कहाँ रहा है उसी को इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। अब उसको बस ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट को यहाँ इधर ज्वाइन कर दिए और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दिए। हम लोग क्या बनाए हैं जी। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग लिख सकते हैं नाउ वी हैव लोकेट जे लोकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करे हैं, ड्रॉ एन आर्क। क्या बनाए हैं, पीजे बनाए हैं कितना सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और यूजे बनाए हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे पीजे इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड यूजे इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड जॉइन पीजे और यू को ज्वाइन कर दिए। तो हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल JUMP, तो हमारा लास्ट में क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग को क्या मिल गया, देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल JUMP बोला था बनाने, बना लिए हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर C। तो देखो क्वेश्चन नंबर C में हम लोग को पैरेललोग्राम बनाना है मोर। तो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग मोर का। तो ये पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होता है, इसलिए बना लिए हम लोग कोई सा भी रेक्टेंगल स्क्वायर कोई सा भी शेप बना लिए जिसमें 4 साइड होना चाहिए। ठीक है, MORE यही ड्रॉ करना है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पास OM का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, RE का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दिया है और OE का वैल्यू दिया है कितना सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। क्यों इतना इधर का वैल्यू हम लोग को क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग को पता है पैरेललोग्राम में 2 साइड इक्वल होता है। तो ठीक है, 2 साइड इक्वल होता है, मतलब अगर एक साइड का 4.5 है तो दूसरे साइड का भी 4.5 होगा, अगर इस साइड का 6 है तो इस साइड का भी 6 होगा। अब आप लोग 4.5 यहां भी बना सकते हो और 6 को इधर भी बना सकते हो। ठीक है, बस 2 अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो बनाते हैं, अभी चलो ये नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बना के देखते हैं। हम लोग सबसे पहले मिड पॉइंट OE ड्रॉ करेंगे 7.5। तो सबसे पहले हम लोग OE ड्रॉ कर देते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिड पॉइंट जो भी होगा वही, तो EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखते भी जाना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OE इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग को देखो क्या फाइंड करना है, R और M। तो हम लोग सबसे पहले R लोकेट करते हैं। R लोकेट करने के लिए हम लोग देखें कि ER और OR दोनों का वैल्यू 4.5 होना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू दिया हुआ है ER का, लेकिन हम लोग को RO का वैल्यू नहीं दिया था, तो हम लोग इसको भी 4.5 मान लेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 साइड इक्वल होता है। तो हम लोग को R लोकेट करना है, तो ER और OR बनाएंगे आर्क। ठीक है, तो ER और OR दोनों ही कितना होगा 4.5। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ER बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ रखे E पॉइंट में, ये R बन गया 4.5 और O भी कितना बनना चाहिए 4.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए इसको। कितना कितना का बनाए 4.5। ठीक है, इतना 4.5 सेंटीमीटर का हमारा बन गया। क्या लोकेट किए हैं, R। तो अब कंस्ट्रक्शन में लिख भी देंगे लोकेट R। R लोकेट करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ किए, आर्क ड्रॉ किए। ER 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किए और OR भी कितना सेंटीमीटर का ड्रॉ किए 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम लोग क्या करें, एंड ज्वाइन कर दिए किसको, ER और O को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को देखो R मिल चुका है, अब M फाइंड करना है। तो R तो मिल गया, अब M फाइंड करना है। तो हम लोग को OM का वैल्यू 6 पता है, तो जैसे पैरेललोग्राम में 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू 6 है, तो अगर हम लोग MO का वैल्यू 6 है, तो ME का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले OM ड्रॉ करेंगे, यानी कि लोकेट करेंगे M। तो अब ऊपर हो चुका है तो नीचे ही आएंगे। 6 सेंटीमीटर है OM का वैल्यू, इसलिए 6 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेते हैं हम लोग।
ये कर लिए। अब देखो ओ एम का वैल्यू 6 है, इसलिए ओ पॉइंट में रखेंगे यहाँ, ठीक है। और ई एम का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 6, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं और उसमें दो साइड इक्वल होता है। तो ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है। अब उन दोनों को बस ज्वाइन कर देंगे, यहां से ज्वाइन कर दिए इसको, यहां से ज्वाइन कर दिए इसको, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट लोकेट किए हैं हम लोग, एम। तो ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम 6 का। देखो इसमें दो साइड, पैरेललोग्राम में दो साइड इक्वल होता है, तो ये पैरेललोग्राम ही बना है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर में क्या किए, लोकेट क्या कर रहे थे हम लोग, एम, है ना। तो यहाँ लिख देंगे लोकेट एम। उसके लिए हम लोग क्या किए, आर्क बनाए सबसे पहले, ओ एम बनाए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम लोग क्या किए, ई एम बनाए 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर हम लोग को पता नहीं था, फिर भी हम लोग अपने मन से लिए, क्योंकि हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर चैप्टर 3 आप लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़े हो अभी तक, तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लो, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको देख लोगे तो आप लोग इसको आप लोग तुरंत खुद से ही बना लोगे। तो हम लोग का बन गया यहाँ पास। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, ई एम और ओ एम को ड्रॉ करने के बाद हम लोग ज्वाइन कर दिए। तो लिख देंगे एंड ज्वाइन ई एम ओ। तो हमारा क्या बन गया लास्ट में, पैरेललोग्राम। तो लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का स्पेलिंग ये नहीं होता है, लेकिन हम लोग पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम पैरेलल होता है दो साइड, इसीलिए ये दो लाइन बनाते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम क्या बनाने बोला था, मोर, MORE। देखो ये MORE, ठीक है। तो हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं हम लोग को। क्वेश्चन नंबर डी फिर पहले रफ बना लेते हैं डायग्राम। रोम्बस बनाना है। रोम्बस में भी हम लोग को इतना पता है कि क्या होता है, 4 साइड होता है, और रोम्बस जो होता है उसका चारों ही साइड इक्वल होता है, ये याद रखना। रोम्बस में भी 4 साइड होता है और चारों ही साइड इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, वैसे रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए रफ डायग्राम में भी चारों साइड इक्वल ही दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो यहाँ हम लोग बेस्ट बनाना है। बेस्ट मतलब BEST नाम दिया है, BEST। BE का वैल्यू बता दिया है 4.5 सेंटीमीटर और ET का वैल्यू बता दिया है 6 सेंटीमीटर, और कहीं का वैल्यू नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। इसका मतलब ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। मतलब एक साइड अगर मिल गया हम लोग को, जैसे स्क्वायर में कैसे होता है, अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो सभी साइड 2 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर में यही होता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, और एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा। रेक्टेंगल में भी सेम यही होता है, ब्रेथ सेम होता है और लेंथ सेम होता है। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर सेम प्रॉपर्टी होता है। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है। यानी कि अगर एक साइड दिया हुआ है तो चारों साइड का ही वैल्यू 4.5 होगा। तो सबसे पहले मिड पॉइंट हम लोग बनाते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मिड पॉइंट क्या है, ET 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ET ड्रॉ कर देंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ ड्रॉ कर दिए हम लोग 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे ET 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन भी यहाँ लिखते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए लाइन सेगमेंट ET 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या बनाना है, S और B बनाना है, क्योंकि ET मिल चुका है। तो S जो है हमारा कब बनेगा, जब T और S में आर्क बनाएंगे और E और S में आर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले TS आर्क ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ES, फिर मिड पॉइंट को ऐड मतलब ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग को पता है एक साइड अगर 4.5 है तो रोम्बस, इसलिए उसका चारों ही साइड 4.5 होगा। तो TS और SE 4.5 ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लोकेट कर रहे हैं, अभी S लोकेट कर रहे हैं। तो S लोकेट करने के लिए हम लोग ES का वैल्यू 4.5 ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पास 4.5 ले लेते हैं, ठीक है। किसका वैल्यू ले रहे हैं, ES। यहाँ ES हो गया 4.5 और TS भी 4.5 है, इसलिए यहाँ से TS बना दिए। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ S लोकेट कर दिए। अब बस क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इतना ही करना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे स्टेप 2 में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पास देखो यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पास 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे लोकेट
लोकेट एस, एस लोकेट करने के लिए हम लोग क्या किए, ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाए, सबसे पहले ई एस बनाए 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर से ड्रॉ एन आर्क किए, एस टी सॉरी टी एस, टी से एस बनाए ना, टी एस 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए हम लोग ई एस और टी को ज्वाइन कर दिए। अब एस बन गया, अब क्या बचा है, बी बचा है, बी को भी सेम वैसे ही करेंगे। तो बी बनाने के लिए हम लोग 4.5 भी लेना है, तो 4.5 तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ से मेजर ले लेते हैं 4.5। तो ई एस अब हम लोग लोकेट कर रहे हैं बी, तो ई से बी जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर और टी से बी आएंगे 4.5 सेंटीमीटर। आर्क बना दिए हम लोग, अब उसको क्या कर देंगे, बस ज्वाइन करना है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, बस इसको आप ज्वाइन कर दिए, ये ऐसे, ठीक है। ये भी 4.5 था, ये भी 4.5। अभी हमारा रोम्बस बन गया, क्योंकि चारों ही साइड इसका क्या है, 4.5 है। तो थर्ड नंबर में हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं लोकेट बी, बी लोकेट किए हैं हम लोग यहाँ पास बी, तो लोकेट बी, फिर लिख देंगे ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ किए हैं सबसे पहले ईबी आर्क ड्रॉ किए हैं 4.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद फिर से आर्क ड्रॉ किए हैं टीबी 4.5 सेंटीमीटर का, फिर ज्वाइन कर दिए हैं हम लोग, ज्वाइन मतलब लाइन से मिला दिए हैं सबको, ई बी एंड टी, ज्वाइन ई बी और टी। तो हम लोग को क्या मिल गया, रोम्बस। तो यहां लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। क्या बनाना था रोम्बस हम लोग को, BEST। तो देखो BEST और चारों ही का साइड 4.5 है, तो रिक्वायर्ड रोम्बस हम लोग का क्या बन गया, BEST, ठीक है। तो कैसे कैसे ड्रॉ करना है आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2।